तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तम नगर के फ्लैट इतने सस्ते क्यों हैं। क्या बात है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर है। हर कोई वहाँ फ्लैट बेचना चाहता है। वहाँ पर इतने फ्लैट हैं बिकने के लिए। पूरे दिल्ली के सब लोग वहीं खरीद रहे हैं फ्लैट। ये बचे ही वहाँ पर फ्लैट है। अब ये बात पॉइंट पे आऊंगा मैं आगे। क्या कारण है कि वहाँ पे इतनी आसानी से फ्लैट मिल रहे हैं, 90% लोन हो रहा है, अंदर की इतनी अच्छी इंटीरियर मिल रही है, फॉल्स सीलिंग, प्लास्टिक पेंट, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, पार्किंग स्पेस, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ कह रहे हैं बिल्डर। लेकिन ऐसा क्यों है कि क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना इतना सस्ता होने पे का। तो कई सारी चीजें हैं जो लोग भूल जाते हैं देखना। वो अंदर से तो देख रहे हैं फ्लैट्स को, बहुत अच्छे हैं, बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन क्या साइड में देख रहे हैं क्या हाल है? साइड में लोग कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई परेशान है, ये कुछ नहीं देख रहा है कोई। तो ये सारी चीजें हैं जरूरी देखने की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इन सब पर। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि वहाँ क्या दिक्कत है। मैं कोई ना कोई बिल्डर हूँ, ना कोई वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ जिसने वहाँ पे फ्लैट लिया है और अपनी सारी बातें रखना चाहता हूँ आपके सामने। तो पहली बात आ जाती है कि 90% लोन। वहाँ के फ्लैट्स में जो कह रहे हैं वो 90% लोन करा के देते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि 90% लोन जो है वो आपको बैंक नहीं दे रहा है। किसी बैंक, कोई बैंक नहीं दे रहा है वहां से 90% लोन। ये वादा जो करते हैं ये लोग, वो कराते हैं एनबीएफसी से। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती है। और ये कोई बैंक की तरह नहीं होती। ये आपसे ज्यादा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हैं। जिनका सिविल इतना अच्छा नहीं है उनको भी दे देती हैं। अपने टर्म्स रखती हैं, कभी भी अपना वो चेंज कर लेती हैं इंटरेस्ट रेट। मतलब इनकी मन मर्जी चलती है हर जगह। तो एनबीएफसी आप देखिएगा थोड़ा अलग है। आप नेट पे देखिएगा कि एनबीएफसी वर्सेस बैंक्स किससे लोन लेना सही है और क्या है। बाकी आप समझ जाइए 90% एनबीएफसी दे रही है, बैंक नहीं दे रहे हैं। और एनबीएफसी के अपने नुकसान है। तो ये सच्चाई है इनके 90% लोन की। दिल्ली में और फ्लैट्स में नहीं मिलेगा आपको 90% लोन। उत्तम नगर के फ्लैट से मिल जाएगा। जब आप बिल्डर फ्लोर लेते हैं, जो नया फ्लैट लेते हैं कोई, तो उस पे हो जाता है, लेकिन बाकी जो बने बनाए फ्लैट हैं उन पर नहीं मिलता है इस तरह 90% लोन। लेकिन अपने अपने नुकसान होते हैं। आप अगर ले रहे हैं 90% लोन उस पे एनबीएफसी से, तो एनबीएफसी की अपनी दिक्कतें हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। आने से पहले एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे लोन कौन दे रहा है। एलआईसी दे रहा है, ठीक है, और आईआईएफएल दे रहा है, ठीक है। इस टाइप की जो कंपनीज हैं वो लोन दे रही हैं, और इनसे लेने के अपने नुकसान है। ये सब प्राइवेट एनबीएफसीज हैं, कोई बैंक वैंक कुछ नहीं है। इनके अपने नियम कायदे होते हैं और कभी भी ये बदल सकते हैं अपने नियम कायदे। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ का नक्शा। यहाँ का आप देखेंगे नक्शा पास नहीं होता है। और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कहते हैं कि नक्शा पास की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बताइए, नक्शा पास नहीं है और आप फ्लैट बेच रहे हैं, तो और ये बिल्डर की गलती नहीं है? ये कैसी बात हुई बताइए। ये आप ध्यान नहीं देते हैं इस चीज पर, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। जो नक्शा पास नहीं है, इस कारण से नक्शा पास नहीं है, पहले मैं ये बता देता हूँ क्या होता है। नक्शा पास नहीं है मतलब कि उस लोकेलिटी में जो लोकेलिटी बनाई गई है वो सही तरीके से नहीं बनाई गई है। नक्शा पास कराना यानी नक्शा, जो उस इलाके का नक्शा है, जो भी आपका एरिया है उसका नक्शा पास नहीं है। जो वहाँ के पार्क बनाए गए हैं या वहाँ के स्कूल बनाए गए हैं, या कितनी जगह किसने घेरी है, कोई गली तो नहीं घेर ली, जो रोड है वो उतनी बनी है कि नहीं, और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया वहाँ दुकानें तो नहीं है। ये सारी चीजें नक्शा पास के अंदर आती हैं, जो कि नक्शा पास नहीं हो सकता वहाँ का। क्योंकि वो सारे फ्लैट अपने अपने तरीके से बनाए उन्होंने। प्लॉट लिया फ्लैट बनाया, प्लॉट लिया फ्लैट बनाया। अनप्लैंड सिटी है वो। बाकी जगह सब प्लैंड है दिल्ली की, लेकिन वो अनप्लैंड जगह है पूरी। जो उत्तम नगर का एरिया है, उत्तम नगर, नवादा, द्वारका मोड़, ये सारा एरिया, इसी वजह से वहाँ के नक्शे पास नहीं होते हैं। और जो जिनपे नक्शा पास नहीं होता उन पे बैंक लोन नहीं देते। क्या करेगा बैंक ऐसे घर का जिसका नक्शा ही पास नहीं है? किसी काम का ऐसा घर नहीं है। किसी को जब लोन ही नहीं मिलना, इतनी दिक्कतें हैं, आगे जाके देखिए दिक्कतें आएंगी। जो नक्शा पास नहीं है, इस वजह से घेरेंगे लोग एरिया को, कब्जा करेंगे, इधर उधर गलियां बंद कर देंगे अपनी मर्जी से, मन मर्जी चलाएंगे सब जगह। तो यही कारण है कि वहाँ का नक्शा पास नहीं है और लोन नहीं मिल रहा है।
बिल्डर आपको नहीं बोलेंगे, वो पहले बोलेंगे आपको 90% लोन कराएंगे, वो नहीं, ये नहीं बताएंगे कि वो एनबीएफसी से करवाएंगे और वहां का नक्शा भी पास नहीं है। कुछ कुछ एरियाज में उत्तम नगर के पानी की बहुत प्रॉब्लम है। समरसीबल का पानी ले लीजिए आप, बिल्कुल खारा पानी निकलता है, नमक का। जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल जानते हैं, आप उनसे पूछेंगे वो तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है, सबको बिल्डर से पूछना है। ये दिक्कत है वहां पर। बहुत दिक्कत है पानी की, कई जगह तो टैंकर लेके जाना पड़ता है क्योंकि पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती वहां पर। बताइए आप, वाटर पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती वहां पर तो कैसे पहुंचेगा बताइए पानी वहां पर। यही तरीका है, बस टैंकर में लेकर आइए पानी। अनप्लैन्ड जगह है तो यही होना है यहाँ पे। आप ऐसे नहीं बिछा सकते पानी की पाइपलाइन। कई कई फ्लैट्स हैं जहाँ पे नहीं है, लेकिन वो बातें हमको जब खरीद लेते हैं ना, घर रहने लग जाते हैं, तब जाके पता चलती हैं। और अगले पॉइंट पे आता हूँ, कार पार्किंग। वहां पे बेतरतीब से कहीं भी कोई गाड़ी लगा देता है। वहां पे गलियों में गाड़ी लगी दिखेंगी, अभी दिन में नहीं दिखेंगी आपको, जब लोग ऑफिस से आते हैं वापस अपने काम काज की जगह से, तो वहां पे आपको जरूर दिखेंगी गली में गाड़ी खड़ी हुई। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आगे जाके बहुत दिक्कत देने वाली है लोगों को। वहाँ गाड़ी चलाना लोगों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं है वहाँ के रोड्स में कि इतनी गाड़ियां संभाल सके जितने वहाँ फ्लैट बन रहे हैं, जितनी ओवर पॉपुलेशन वहाँ होने वाली है उस एरिया में। उस हिसाब से कार पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे इरेगुलर मूवमेंट है बिल्कुल ट्रैफिक का, कोई कहीं निकल रहा है, आधी रोड तो ठेले वाले ले लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठ जाते हैं। अब खुद सोचिए क्या प्लानिंग होगी वहाँ की। अगला पॉइंट में आना चाहता हूँ, कोई पार्क नहीं है वहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्लान्ड सिटी होती है वहाँ पे पार्क या खेलने की जगह ये सब होती है, लेकिन उत्तम नगर में आपको घर ही घर, घर ही घर, घर ही घर और दुकानें ही दुकानें मिलेंगी। तो उसका यही कारण है, दुकानें वगैरह घर यही सब बन रहा है, बिल्डर यही बना के बेचे जा रहे हैं। ना कोई पार्क है ना कुछ। लोग तो परेशान हो जाते हैं, पार्क ढूंढते ढूंढते 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं, जनकपुरी और इस साइड पार्क ढूंढते हैं, वहां जाके बैठते हैं। बताइए, ये तो होना ही है जब अनप्लैन्ड सिटी है तो। बहुत नॉइजी एरिया है और भरा पड़ा है। इसी कारण से ये बहुत वैस बिल्डर वहां पे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लोग रहे जा रहे हैं, रहे जा रहे हैं। दिल्ली से कोई बाहर होता है, वो आके देखता है फ्लैट, ये तो बहुत सस्ता है, दिल्ली में तो बहुत महंगे है, सोचते हैं यहाँ पे ले लो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लोग बुरे हाल में जी रहे हैं उस एरिया में, बुरे हाल में। सटे हुए फ्लैट, फ्लैट की शक्ल नहीं दिखती है, इतने चिपके चिपके बना दिए हैं सारे। अब जाके देखिए वहाँ की और गलियों में, आपको सब पता चल जाएगा। लोग बेचारे खुद लगे पड़े हैं बेचने। वहां के घर आप देखेंगे, 3 BHK का प्राइस क्या लगा रखा है उन्होंने, 40-40 लाख, 45 लाख। दिल्ली के हिसाब से सस्ता है ये, दिल्ली के हिसाब से सस्ता है। लेकिन अगर आप उत्तम नगर के हिसाब से देखें तो बहुत महंगा है। वहां आप देखिए 28-27-28 लाख में पूरा प्लॉट मिल जाता है, आप उस पर घर बना लीजिए। 10-15 लाख और लगा के, 10-15, अगर आपको और बड़ा बनाना है और लगा लीजिए। देखिए, जड़ से आप ले लीजिए पूरा घर नीचे से। लेकिन दिक्कत ये है, वहाँ के लोगों को पता नहीं है ये सारी बातें। आप अगर आप खुद प्लॉट खरीदेंगे ना वहाँ पर और खुद घर बना देंगे उसके ऊपर, तो आपको मतलब आधा, आधा या उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बस, जितना वो फ्लैट में लगा रखा है। एक एक फ्लोर बेच रहे हैं, वो भी एक एक साइड बेच रहे हैं उसकी, 3 BHK कह कह कर 40-40 लाख में। वो वर्थ इट नहीं है। आगे जाके कुछ नहीं कह सकते, वहां के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, बिल्डर तो यही कहेंगे, डीलर तो यही कहेंगे कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे। आपको जितना झूठ सुनना है आप सुनिए, डीलर से सुनिए। और अगर आपको सच सुनना है तो आम लोगों से पूछिए जो वहाँ के रह रहे हैं, जिनके वहाँ फ्लैट्स हैं। वो बताएंगे आपको क्या चल रहा है वहाँ का सिनेरियो, क्या हाल है वहाँ के, किस हाल में रह रहे हैं लोग। और नॉर्मल लोगों से कोई पूछता नहीं है। दुकानदार तो अपनी चीज अच्छी बेचने के लिए अच्छा अच्छा बोलता ही रहेगा। आप देखेंगे वहां पे, देखेंगे अच्छे अच्छे फ्लैट भी बने हैं और बिल्कुल रद्दी रद्दी बने हुए हैं, खंडर टाइप बना के उसमें भी लोग रह रहे हैं। देखेंगे आप, अंदर जाइए, जाके पता चलेगा आपको। आप तो उस तरफ देख रहे हैं ना, मेट्रो के पास पास, अंदर जाके देखिए क्या है वहां पे हाल। धीरे धीरे अंदर वाला ही बिक जाएगा और वो भी ऐसे ही बनता चला जाएगा। उसमें अभी टाइम है, लेकिन नहीं है इतना अच्छा एरिया वहां पे। आप रात को इस तरह नहीं घूम सकते जो फ्रीडम दिल्ली में आपको लगती है ना। दिल्ली के जो पॉश एरिया है, पॉश नहीं है, नॉर्मल एरिया भी है, तो वो आपको नहीं समझ आएगा ये अभी दूर से देख के। जब रात को जाएंगे वहां पे आपको जरूर समझ आएगा कि क्या हाल है, वहां पे घूमना चाहिए या नहीं रात को। सब लोग अपने घर में होते हैं, कोई नहीं घूम सकता वहां पे रात को।
और आप देखेंगे, ये मैं सारे एरिया का बता रहा हूँ, उत्तम नगर, नवादा, द्वारका मोड़, ये सब एरिया एक ही है। समझ जाइए, सारे एरिया एक ही बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और जो ये नवादा एरिया है, वहाँ पे आपको पता चलेगा, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ये यहाँ पे अफ्रीकन लोग बहुत रहते हैं नवादा एरिया में। क्योंकि यहाँ के फ्लैट्स बिल्डर के हाथ में होते हैं। प्लॉट खरीद लेते हैं, फ्लैट बना देते हैं, तो बिल्डर के हाथ में होता है, वो किसको दे रहा है किसको नहीं, वो बेच के चले जाते हैं सब, किसी को भी। तो ये हाल है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कौन किसको दे रहा है, कोई कुछ खास वेरिफिकेशन भी नहीं हो रही है। इसी वजह से कई सारे केसेस आ रहे हैं कि अफ्रीकन लोग सारे नवादा में जाके बैठे हैं। पूरा हब बना पड़ा है अफ्रीकन लोगों का। तो अफ्रीकन लोगों को मिल जाते हैं फ्लैट्स वहाँ पर, जो नॉन रेजिडेंट हैं इंडिया के, उनको भी। तो ये सब चल रही है, सब जुगाड़ चल रहा है वहाँ पे, बहुत चल रहा है। तो अब आप जाइए नवादा, वहाँ के लोगों से पूछिए, वो जरूर बताएंगे। मेरा मेन पॉइंट ये है, आप अगर फ्लैट लेना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो आप एक बार वहाँ के लोगों से जरूर पूछिएगा, जो भी पूछना है। खाली बिल्डर और डीलर की बातों में मत आइएगा। आप इस वीडियो में बहुत डिसलाइक आएंगे डीलर और इन सब की तरफ से। लेकिन ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, जो फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, अपना ड्रीम बनाना सोच रहे हैं वहां पर। किसका मन नहीं करता अपना, मतलब अच्छा खासा चमकता हुआ घर बनाने का, चमकदार अच्छा मार्बल फ्लोर और प्लास्टिक पेंट, फॉल्स सीलिंग, छत हो, ये सब चीजें हो। सबका मन करता है, लेकिन जो वहाँ के लोग जूझ रहे हैं समस्या से, वो नहीं बता रहे, कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहे ऐसे वीडियो जो सच्चाई बताए। सब बता रहे अच्छा है अच्छा है, कोई बुराई क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? बताइए, कोई चीज अगर अच्छी है तो उसकी बुराई भी कुछ ना कुछ होगी। उस बुराई पर पर्दा डाला जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। वहाँ के आम लोग भी हैं, वो भी शायद इस बात को कहने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर हम ऐसे खुले में बुराई करेंगे तो हमारे फ्लैट का क्या होगा, कौन खरीदेगा आगे जाके। अगर ये हवा उड़ गई, ये बात आ गई कि हाँ ये दिक्कतें हैं। लेकिन वही है, एक को बचना है समस्या से तो दूसरे के सर डाल दो। ये चीज ठीक नहीं है, ये सब गलत हो रहा है उस एरिया में। बिल्डर ने इतने महंगे रखे हुए हैं फ्लैट, जो कि नहीं हो सकते। दिल्ली के हिसाब से सस्ते हैं, लेकिन उत्तम नगर के हिसाब से बहुत ज्यादा है ये लायक नहीं है इतने के जितने के इन्होंने लगा रखे हैं। और ना उनका कुछ खास फ्यूचर दिख रहा है आगे जाके। कौन खरीदेगा बताइए ऐसी बेतरतीब से बनी हुई जगह के फ्लैट्स? और जगह जाके देखिए, पता चलेगा आपको कंपैरिजन में कि क्या प्रॉब्लम है उत्तम नगर के फ्लैट्स में और उत्तम नगर, नवादा, द्वारका मोड़ के फ्लैट्स में। और ट्रैफिक जाम क्यों है वहां पर, आपको समझ आ जाएगा। वहाँ बहुत लोग रहते हैं, बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पे, और हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो एक टाइम ऐसा लग रहा है आएगा कि मतलब एक्सट्रीम हो जाएगी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उसको लेके। और तब देखते हैं क्या होता है, क्या करेगी गवर्नमेंट। बाकी तब तक के लिए आप देखिए, अपना सावधान रहिए, किस तरह का फ्लैट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी। धन्यवाद।